नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपके क्वेश्चंस लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए। सॉरी, मैं सभी तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपने लिखे हैं, जो अलग अलग कंपनीज के, तो मैं लेता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। बाय द वे, आज 11 बजे 11 AM को अपना एक सेशन है जहां हम लोग पावर और रिन्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वो सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अमित पहाड़ी 7514 का, कि सर लेटेंट व्यू के शेयर के बारे में बताया। देखिए, लेटेंट व्यू ओवर द ईयर्स में इतना खास रिटर्न नहीं दिया। अगर मैं पिछले 5 साल 3 साल का रिटर्न दूँ, सिर्फ 7% है। और देखो, आईटी कंपनीज का अभी इशू चल रहा है जो हमें भी पता है, और ये इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन एआई का बड़ा इम्पैक्ट है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी भी देखूँ तो ठीक ठाक है, 12-15% का ग्रोथ है, लेकिन उतना इनफ नहीं है। आगे जाके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नो, कहीं ना कहीं ये कंपनी को भी एआई का अच्छा खासा इम्पेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से गाइस, थोड़ा केयरफुल रहिए। एआई से दूर रहेंगे तो बेटर, सॉरी आईटी से दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो दैट इज़ माय ओपिनियन। अगेन, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट करना है। यहाँ जो भी बातें चल रही, मेरा इसमें किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है। और हमारे रिकमेंडेशन हम लोग हमारे, आप वेबसाइट में दे www.ca आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो लेटेस्ट व्यू के बारे में मेरी ये राय है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हया सन 36 का। वो बोले कि सर, हिंदुस्तान को ऊपर होल्ड होल्ड लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर बनेगा इंशाल्लाह। वेल, देखो, आपके मुंह में घी शक्कर अगर ये होता है तो। लेकिन यहाँ बस हिंदुस्तान कॉपर में आपने देखा नहीं तो मैंने आगे एक वीडियो बनाया था। जस्ट एक ध्यान रखिएगा कि काफ़ी हद तक कॉपर प्राइस इस पे डिपेंडेंट है। जो सिल्वर की हम लोग बात करते हैं वो 1 और 2% उनका टोटल रेवेन्यू है। अगर कॉपर प्राइसेस अराउंड $12,000 पर टन है, अगर ये थोड़ा भी नीचा है तो ये स्टॉक गिर सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो यस, स्टॉप लॉस लगा के चले, लेकिन नीचे के लेवल पे आए तो ही लीजिएगा। दिस इज़ माय ओपिनियन। ऐसा नहीं कि आपको फॉलो करना है, भाई सेबी का टेंशन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन हाँ, मुझे इस लेवल पे थोड़ा महंगा लग रहा है। थोड़ा क्या, काफ़ी महंगा है। मैंने कभी भी किसी भी कहते हैं ना कि मेटल स्टॉक को 87 के पीई पे नहीं देखा, तो बहुत भाग चुका है। तो बी केयरफुल। स्टॉप लॉस लगा के चले गए। यू नेवर नो, कभी रिवर्स आई गई गाड़ी गाड़ी रिवर्स आ गई तो फिर आप निकल जाओ तो बेटर रहेगा। चले, बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। ओम प्रकाश K2F2M पूछ रहे कि सर, TMPV शेयर यानी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 475 में लिया है, क्या करेंगे? 475 लिया है 437 में। ओके, तो ऑफ कोर्स देखो, टाटा मोटर्स की भी अलग ही कहानी है। बहुत ही ख़राब हालत है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जबकि कमर्शियल व्हीकल की अच्छी हालत है। तो देखो यार, ये टाइम लगेगा रिकवर होने में। जो उनका यूरोप की सब्सिडरी है, वहाँ JLR का जो साइबर अटैक हुआ था, उसके वजह से अभी पता नहीं नेक्स्ट क्वार्टर भी कितना वो लॉस बुक करे। डोमेस्टिक सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा चल रहा है। लेकिन समहाउ ओवरहैंग JLR का है, और 80% उनका प्रॉफिटेबिलिटी JLR से आता है। तो आप सोचे, तो इसलिए अगर JLR में टाइम लगेगा। अब वो प्रोडक्शन आपको पता है, तो 2-3 वीक प्रोडक्शन बंद रहा था। अभी वो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रहा है, लेकिन ये सब टाइम लगता है। इवन ये अगर आप मंथली डेटा देखो तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के काफ़ी कम थे। सो इट विल टेक टाइम टू रिकवर, ऐसा नहीं लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो प्राइस पे है अभी, अभी प्राइस कुछ अराउंड 353 के आसपास है। ये वन ऑफ द नो कह सकते कि बहुत ही बेस प्राइस है, यानी इनका वैल्यूएशन काफ़ी लो है कंपेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मारुति एंड ऑल दैट। तो बहुत लंबा समय हो, 2-3 साल ऐसा, तो सोच सकते हो आप। शॉर्ट टर्म में मुझे अभी भी पेन लग रहा है, ठीक है। गैस, जो क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं मैं वो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है राजू कुमार प्रसाद का क्वेश्चन है 472 का, कि सर ओला इलेक्ट्रिक में निकल जाए क्या? 31 में लिया है। देखो, आपने तो बहुत ही अच्छे लेवल पे लिया हुआ है 31। अभी ऑफकोर्स 39 है। 42 तक गया था। अब ओला इलेक्ट्रिक, जैसे मैंने वीडियो में भी बोला था कि ना, बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए यहाँ। मैनेजमेंट ने बहुत ही, कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई कर दिया था उनका जो गाइडेंस देखे, लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे।
आप देखो तो उनके जो नंबर्स रहे हैं, वो नंबर्स भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोग सोच के चल रहे थे कि भाई ये बढ़ेंगे। 3-4 साल पहले जब कहते हैं ना ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 था, और आप देखिए टीवीएस, हीरो होंडा, बजाज ऑटो, एथर, सब आइशर मोटर सब आगे निकल गए। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है, गाइडेंस में मुझे थोड़ा मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं आ रहा है। बेस्ट की बात करें यानी बैटरी एनर्जी सेविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, गीगा फैक्ट्री बनाई है, लेकिन रेवेन्यू तो बढ़ना चाहिए। सो बी वेरी केयरफुल, इस स्टॉक में भी मैं तो बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। ठीक है। काफ़ी हद तक हाँ चलिए। शर्मा नीतीश एसोसिएट का है सर, डिक्सन से, डिक्सन लिया हुआ है, क्या करे। हाँ 13,500 में लिया है, लॉस 60,000 का है। अब देखो यार डिक्सन टेक्नोलॉजी भी क्या हुआ है कि थोड़ा डी रेटिंग हो रहा है उनका। और काफ़ी हद तक वो बोले कि पहले जो ग्रोथ हो रहा था वो सेम ग्रोथ शायद नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में ना आए। तो जब ग्रोथ डी रेट होता है तो आपके पी मल्टीपल भी डी रेट होता है। तो अगर पी की मैं बात करूँ, ये एक लेवल पे एक समय पे 212 था, आज वो ऑलमोस्ट 55-56 पे आके अटका हुआ है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा इस स्टॉक में। ये आगे जाके 2-3 इशू जो मेन है कि एक तो वीवो का है कि वीवो का अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो एक बड़ा उनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30% से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। तो वहाँ एक्सपेंशन कैसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरा एक है कि पीएलआई स्कीम बंद हो रही है 6-7 महीने में, तो वो मोबाइल में मिलती थी तो उसके वजह से एक इंक्रीमेंटल मार्जिन मिला, तो उसका क्या होगा वो देखना पड़ेगा। और आगे जाके मार्जिन को क्या वो सस्टेन कर पाएंगे, अगर पीएलआई चला गया तो मार्जिन कैसे सस्टेन करेंगे वो भी एक देखना पड़ेगा। क्योंकि मार्जिन क्या है कि इनके मार्जिन है ना 4-4.5% के आसपास रहते, बहुत ही थिन मार्जिन होते हैं। तो वहाँ कोई दिक्कत आती है तो इन सब में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर। ओके। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। ये तो मैंने ले लिया है। ओके। वन जी हाँ, और एक क्वेश्चन आकाश पटेल का है सर, जितना ज़्यादा वीडियो आप हो सके उतना अपलोड कीजिए, इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलती रहती है। देखो यार मैं तो ट्राई करता हूँ आकाश जी हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करने का, और काफ़ी फिर पहले इनिशियली 2 सोचा था, लेकिन मेरे टीवी शेड्यूल्स भी होते हैं सभी में, तो वहाँ भी बिजी रहता हूँ, और फिर अपना बिजनेस भी है, और गाइज आपको रिकमेंडेशन सर इस क्लाइंट को देते तो इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोला गाइज आपको चाहे तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर अटेंड कीजिएगा, लेकिन वही है कि जितना टाइम मिलता है मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने के। 11 बजे गाइज आज ज़रूर सेशन अटेंड करिएगा ना, इट विल बी वेरी नाइस। आपको अगर पावर रिन्यूएबल सेक्टर में आगे क्या होने वाला है, कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। ठीक है। चलिए अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 मिनट। वो सर वोडाफोन आइडिया फॉर शॉर्ट सीरियस इन्वेस्टर्स नहीं। सर वोडाफोन आइडिया का क्या लग रहा है, ये लेवल पे लेना चाहिए कि नहीं। देखो वोडाफोन आइडिया यार देखो, अभी आज देखे तो ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो ईजीआर ड्यूज में जो पेमेंट का आया है वो काफ़ी कम आया है। तो ये शॉर्ट टर्म प्ले ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म में अभी भी आपको फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे। लेकिन देखो आज वापिस ये, मैंने जब मेरा एक टीवी शो था एनडीटीवी में, तो वो तब तक वो 7% अप था, और अभी 2% डाउन है। तो वही है कि नो काफ़ी वॉलेटाइल है यार, इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस स्टॉक टू होल्ड। ऑफ कोर्स ये इम्पैक्ट आएगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी है। आप सब्सक्राइबर्स लूज कर रहे हो, तो आपको जब तक सब्सक्राइबर्स ऐड नहीं करोगे तो इनमें मुझे वो चांस नहीं दिख रहा है कि वेंटिलेटर से बाहर आएंगे। तो बहुत ही केयरफुली रखना है इसको, इसको ज़्यादा नो इसमें लीवरेज मत कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि टर्न अराउंड इतनी जल्दी होगा। देखो सुजलॉन टर्न अराउंड हुआ, सीजी पावर टर्न अराउंड हुआ, लेकिन वो क्या लॉस मेकिंग थे, फिर वो प्रॉफिट मेकिंग हुई और सेल्स भी बढ़ने लगा, और जो पूरा डेट रिपे किया। क्या इसमें होगा 2 लाख करोड़ कहाँ से कोई फ्रेश कैपिटल भी लाना चाहे, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके। ओसवाल पंप के बारे में क्वेश्चन है मिस्टर मयूर 65 सर, मेरे 545 पे बाइंग किया हुआ है, क्या करना चाहिए। वेल ओसवाल पंप की मैं अगर बात करूँ तो ये भी कंपनी काफ़ी हद तक बहुत ही गिर गई है, ऑलमोस्ट टॉप से तो अगर देखो तो 46%। और अगर मैं इसके रिजल्ट देखूँ तो इतने ख़राब नहीं आ रहे, लेकिन ये पूरी पाइप इंडस्ट्री में इशू है।
सभी स्टॉक गिर रहे हैं, और ये इस लेवल पे आया है कि काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से, लेकिन आपने ऑलरेडी 545 पे लिया है, अभी 476 है, एवरेज मत करना, थोड़ा रुक जाओ। आई थिंक थोड़ा चेंज होगा, लेकिन हाँ, काफ़ी गिर गया है, काफ़ी गिर गया है। कुणाल बावा 2218 बोले, सर पॉली मेडिक्योर के क्या करे, 2093 में पे बाय किया हुआ है। वेल, पॉली मेडिक्योर जो है वो मेडिकल डिवाइस सप्लाई करती है। ओके, और इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल सप्लाई डिवाइसेस। लेकिन बहुत गिर गया है ये भी स्टॉक। अभी भी इतना सस्ता नहीं है, 49 का पी है, 47% गिर चुका है। और प्रॉफिटेबिलिटी जंप एंड रेवेन्यू जंप ठीक ठाक है। लेकिन इस लेवल पे भी मुझे लग रहा है कि महंगा है ना। 50 का पी बोल रहा है, अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ 6 है। ईवी बाई ईबिटा भी अगर मैं देखूँ तो उतना कंफर्ट में नहीं आ रहा है, 30 का है, बहुत ही हाई है। सो अगर मैं पीयर से भी कंपेयर करूँ तो भी सस्ता तो नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई थिंक अपने लेवल पे आ रहा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। थोड़ा नीचे आएगा तो आप देख सकते हो। ये स्टॉक आई थिंक ये आईपीओ का ही स्टॉक है। नहीं नहीं, आईपीओ का नहीं है, पुराना स्टॉक है, लेकिन चला नहीं है इतना। बीच में चला था 258 का, ऑलमोस्ट 3000 चला गया था। अभी वो वापस नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लो यार, ये बहुत ही डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो अभी घुसो मत, थोड़ा टाइम लगेगा। सुब्रत कुमार पात्रा बोल रहे हैं 935। सर सुजलोन एनर्जी के बारे में क्या लग रहा है? वे सुजलोन देखिए यार, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक आ रही है, कोई डाउट नहीं है। आज भी 3%, 49 चला गया है, बहुत ही गिर रहा है ये, नॉन स्टॉप गिर रहा है, और उस लेवल पे आ रहा है जहां आप देख सकते हो इस स्टॉक को। अगेन गाइस, इसमें ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रातों रात भागेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, थोड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी है, आने वाली है। 500 गीगावाट जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, उसमें से आई थिंक 150 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, जिसमें सुजलोन और आइनॉक्स सिंह दो ही स्टॉक है। क्योंकि सभी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक गिर रहे हैं, ये भी गिर रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे कंफर्टेबल लेवल पे आ रहा है। तो मैं ओके हूँ इस स्टॉक से, बस वही है कि आपको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा इसको। ठीक है। चलिए, सुभाष 2000 बोले, सर वेदर आई एम गोइंग टू पिज़्ज़ा हट माई सेल्फ ऑर्डरिंग फ्रॉम स्विगी जोमेटो, हाउ डज इट इम्पेक्ट देवयानी बिजनेस? ये वो क्वेश्चन की बात करें कि बेसिकली देवयानी और सफ़ायर के बीच में मर्जर हो रहा था। ऑफ कोर्स मैंने यार टीवी में बोल दिया कि टीवी में मैंने बोला था कि मुझे यहाँ कुछ सिनर्जी दिख नहीं रही है। ये मर्जर भी दोनों इसलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब थी। पीछे कुछ साल से इतना रिटर्न बनाए नहीं थे, तो ये मर्जर एक तरह से ना वो खुद को बचाने के लिए ही कर रहे थे, जैसे आइनॉक्स और पीवीआर ने किया, और उनका कॉम्पिटिटर है जुबिलियन फूड। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कंपटीशन ऑनलाइन स्विगी जोमेटो से। तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या फ़र्क पड़ता है, हम पिज़्ज़ा हट में जाके भी खाते हैं, घर पे भी खाते हैं, लेकिन अगर आपका घर से ऑर्डरिंग ना हो तो ज़्यादा कंजम्पशन आप होटल में जाके करते हो, वो अभी नहीं रहा। अभी आप छोटे छोटे जगह से भी पिज़्ज़ा मंगा सकते हो। करेक्ट, केएफसी हो या चिकन हो या कुछ भी। तो कंपटीशन स्विगी और जोमेटो में बहुत बड़ा है, और उसके सामने आप देखो स्विगी और जोमेटो का वैल्यूएशन बढ़ गया, लेकिन सामने अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मर्जर 6 महीने साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद भी कैसा परफॉर्म करेगा पता नहीं है। तो मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ ये दोनों स्टॉक में, और ये परफॉर्म भी नहीं किया, इवन जुबिलेंट में भी नहीं। ये पूरा मुझे सेक्शन मुझे अवॉइड ही लगता है, एफएमबी वाला। अगेन गाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रिकमेंडेशन हमारे सर्विस में ही देते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डू यू सी अ लेमन ट्री? आई बॉट इट एट 162, इट इज़ फॉलिंग। वेल आशु, लेमन ट्री अच्छा है, ठीक है, उसके रिजल्ट भी ठीक ठाक आए, और हॉस्पिटैलिटी, होटल्स एंड ऑल दैट विल डू वेल ओवर द टाइम। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी देखो, सेल्स ग्रोथ देखो, तो इनका अच्छा है। इस साल में थोड़ा रेवेन्यू ग्रोथ कम है, बट आई थिंक थिंग्स विल रिकवर फॉर दिस। थोड़ा वो जेएनके का भी बीच में इशू था, उसका भी इम्पैक्ट आया, लेकिन जैन का यानी ऑपरेशन, थोड़ा वो सिंदूर के बाद थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर और फिर वो बाढ़ का और वो सब भी इशू आया था।
लेकिन आई थिंक वहाँ से आई थिंक थिंग्स आर नाउ मच मच बेटर। आई थिंक बहुत सारे कीज ऐड होने वाले। तो आई थिंक लेमन ट्री रखिए। बाकी मैं तो काफ़ी होटल इंडस्ट्री में काफ़ी बुलिश हूँ कि ओवर द टाइम आई थिंक यहाँ पोजीशन आप रखोगे तो मे बी 5 साल 10 साल का एक मेगा ट्रेंड है। तो इस पे ज़रूर निवेश बना के रखे, कोई दिक्कत मुझे ऐसी दिख नहीं रही है। चले लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते सर। आर एस राहुल, गुड सर, थैंक यू राहुल। 1 मिनट, हाँ, जस्ट मिनट, एक नया क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी सारे के मैंने ऑलरेडी आंसर दे। हाँ, सोनी उसर एस्टिक लाइफ साइंस और अतुल ऑटो के बारे में बताया। वेल एस्टिक लाइफ साइंस, 1 मिनट, हाँ। वेल एस्टिक लाइसेंस के बारे में बात करें तो नहीं, ये मिल नहीं रहा है। चलिए अतुल ऑटो के बारे में बात करता हूँ। तो अतुल ऑटो, ऑफ कोर्स यार, बहुत ही फेमस है, के बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। और ये स्टॉक भी अपने टॉप से काफ़ी गिर चुका है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत वॉलेटिलिटी है। और अगर मैं देखूँ तो इतना सस्ता नहीं है स्टॉक। स्टॉक सस्ता नहीं है। 44 का पी ए वी बाई बीटा भी अगर मैं देखूँ तो 21 का है। अभी भी वो उस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। लेकिन आई थिंक अगर चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑटो एनसीआई कंपनीज अच्छा कर रही है। तो आखिर आगे जाके आई थिंक थिंग्स में बी बेटर फॉर ऑटो ऑटो। तो यस, उसको होल्ड करके रखो। एस्टेक का देख लेते हैं एक बार। एस्टेक लाइफ साइंस के ये भी बहुत गिर रहा है। ओके, और ये अभी ऑलमोस्ट 71% डाउन है। लॉस मेकिंग है, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। रेवेन्यू भी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑल दैट। सो लिव इट यार, इसका कोई आई थिंक इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। चले यहाँ तक रखते गाइस। सो डू राइट योर क्वेश्चंस वॉट एवर, आई ट्राई टू टेक इट थ्रू दिस टाइप ऑफ सेशन। ठीक है। एंड 11 बजे अपने जरूर मिलते हैं। ओके, सो सी यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाइल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.